हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 68B, लेसन 11। सुनिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको ये पाठ स्टार्ट करवाया था और आपको इसका परिचय समझाया था, क्योंकि ये पाठ महाराणा प्रताप से संबंधित है, जो कि वीरता का एक जीता जागता उदाहरण है। और आपको मैंने कल बताया भी था कि महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की धरती को स्वतंत्र करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने महल, राजभोग सभी का त्याग किया और जंगल में भी निवास किया, लेकिन अपने जीते जी मेवाड़ धरती को गुलाम नहीं होने दिया। तो आज शुरू करते हैं पाठ। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, क्योंकि ये एकांकी भी है, एकांकी यानी नाटक है ये। तो पढ़ते हैं, देखिए। मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के अधिपति यानी होता है राजा। मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में स्वसहचर्येण अपने साथियों के साथ एक शिलायाम चट्टान पर उपविष्ट बैठे हुए वर्तते थे। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सेवकों के साथ एक चट्टान पर बैठे हुए थे। असौ वह प्राणै अपि प्राणों से भी स्वदेशम अपने देश की रक्षितुम रक्षा करना इच्छति चाहते थे। वह प्राणों से भी अधिक अपने देश की रक्षा करना चाहते थे। साधन अभावात्, साधनों की कमी के कारण, किमपि कर्तुम, कुछ भी कर्तुम करने में असमर्थ। स वह मनसी मन में किंचित कुछ विचारयन अस्ति, सोच रहे थे या विचार कर रहे थे। साधन यहाँ मतलब धन से मतलब है, धन, और सैनिकों के लिए वेशभूषा और उनके लिए अस्त्र शस्त्र आदि की जो कमी, इनको साधन के रूप में बताया गया है। तो साधन के अभाव में या साधन की कमी में कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में कुछ विचार कर रहे थे। प्रताप है, प्रताप कहते हैं, अरे धिक माम, अरे माम मुझको, धिक यानी धिक्कार है, अरे मुझको धिक्कार है। यदि मैं मातृभूमि की रक्षितुम रक्षा न शक्नोमि नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तो किम अत्र, तो यहाँ वासिन निवास करने से मैं किम प्रयोजनम, मेरा क्या उद्देश्य या मेरा यहाँ क्या रहने से फायदा। अर्थात कि यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मेरा यहाँ रहने का क्या उद्देश्य या क्या फायदा। दीर्घम निश्वस्ति, दीर्घम लंबी, निश्वस्ति सांस लेता है, लंबी सांस लेता है। ततः उसके बाद कश्चन कोई राजपुत्र, राजा का पुत्र, सरदार प्रविशति प्रवेश करता है। उसके बाद कोई राजा का पुत्र सरदार प्रवेश करता है। सरदार कहता है, राजा उचितम प्रणम्य, राजा के लिए उचित प्रणम्य प्रणाम करके, राजा के लिए उचित प्रणाम करके, विजयताम महाराज, विजय हो महाराज, महाराज की विजय हो महाराज की विजय हो। प्रताप कहते हैं, दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस छोड़ते हुए, मुखम उन्नमयम च, और मुखम मुंह को, उन्नमयम दूसरी तरफ मोड़ते हुए, लंबी सांस छोड़कर और मुंह को दूसरी तरफ मोड़ते हुए, हरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा, जय जयकार करके, तुम भी, किम क्या, एव ही, मां मुझको, लज्जे से इनकी शर्मिंदा कर रहे हो या लज्जित कर रहे हो, भ्राते भाई, हे भाई, जय जयकार करके क्या तुम भी मुझको शर्मिंदा कर रहे हो या लज्जित कर रहे हो। सर्वदार, सरदार कहता है, प्राणाधार, हे प्राणों के स्वामी, किम इदम भवान वदति,
इदम यह, भवान आप, किम यानी क्या, वदति बोल रहे हो, यह आप क्या बोल रहे हो, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता आपने, सर्वम सब कुछ, किम यानी क्या, अपि भी कृतम किया, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ क्या भी किया, अर्थात सब कुछ नहीं किया, अर्थात आपने सब कुछ किया। तो अपने धर्म के लिए क्या आपने कुछ नहीं किया, अर्थात सब कुछ किया। स्वाधीनतायी अपनी आज़ादी के लिए, सर्वम अपि क्या सब कुछ, अपि सोडम सहन नहीं किया, अर्थात आपने आज़ादी के लिए सब कुछ सहन किया। भवतः आपकी, विजय विजय सदा यानी हमेशा, एव ही भविष्यति होगी, आपकी विजय हमेशा ही होगी। यानी यहाँ पर जो सरदार महाराणा प्रताप से कह रहे हैं कि आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, बहुत कुछ किया, और अपनी आज़ादी यानी अपनी जो मेवाड़ धरती है इसकी स्वतंत्रता के लिए आपने क्या कुछ सहन नहीं किया, अर्थात बहुत कुछ सहन किया। और फिर वो सरदार कहता है कि आपकी हमेशा ही जीत होगी। तो बेटा ये अपनी पढ़ाई समझ में आया होगा आपको। अभी आगे पढ़ते हैं हम, देखिए इसमें प्रताप है, प्रताप कहते हैं कीदृश तावत विजय, कीदृश कैसी, तावत वह, विजय जीत, वह कैसी जीत या वह कैसी विजय, स्वदेशम परित्यक्तुम तु संयुद्धते अस्मि, स्वदेशम अपने देश को, परित्यक्तुम छोड़ने के लिए, समुद्यते अस्मि तैयार हूँ, मैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। महाराणा प्रताप ने बात क्यों कही, क्योंकि वह अपने देश के लोगों का, अपने मेवाड़ की धरती की प्रजा के दुख को नहीं देख पा रहे थे और उनकी साधन की कमी होने का रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरा सरदार कहता है उत्थाय उठकर, सांजलि यानी कि हाथों को जोड़कर, उठकर हाथों को जोड़ते हुए, नहीं नहीं महाराज, हे महाराज नहीं नहीं, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, भवान आप, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, गमिष्यति जाएंगे, वयम हम सब, अपि भी, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, अनुगमिष्यामि आपके पीछे जाएंगे। तो यहाँ दूसरा सरदार कहता है कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम सब भी वहाँ वहाँ आपके पीछे जाएंगे। प्रताप कहते हैं एवं न वाच्यम, ऐसा मत बोलो या ऐसा मत कहो, भवन्ते आप सब, अत्र यहाँ स्थित्वा रहकर, एव ही मातृभूमि, मातृभूमि की सेवाम सेवा कुर्वन्तु करो, आप सब यहाँ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। तृतीय सरदार कहता है नहीं भगवान, हे भगवान नहीं, अस्माकं सेवा, हमारी सेवा तो, भवता आपके सह साथ संति है, हमारी सेवा तो आपके साथ है, वयम तु भवता, हम सब, वयम यानी हम सब, तू यानी तो, भवता सह आपके साथ, एव ही निवत्स्यामः रहेंगे या निवास करेंगे, हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे। प्रताप कहते हैं यद रोचते भवद्भ्य, जैसा रोचते अच्छा लगता है, भवद्भ्य आप वैसा ही कुर्वन्तु करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसा ही करो। न अहम भवते विवशान करोमि, अहम मैं, भवते आप सभी को, विवशाम विवश, न नहीं, करोमि कर रहा हूँ या नहीं करूँगा, मैं आप सबको विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा, महाराणा प्रताप के सह साथ, सर्वे अपि सभी, अनुचरा सेवक, तथा उसके बाद उत्थाय उठकर, भिल्ला नाम भीलों के, आवासस्य घरों के, मध्यते बीच से, निस्सरंती निकलते हैं। महाराणा प्रताप के साथ वे सभी सेवक वहाँ से उठकर भीलों के घरों के बीच से निकलते हैं। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा। तो आपको ध्यान रखना स्टार्टिंग शब्द लिखना है और लास्ट वाला शब्द यहाँ लिखना है, निस्सरंती। उसके बाद ये यहाँ देखो शब्दार्थ हैं, ये आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है इनको। इसके बाद जो हिंदी अनुवाद जो मैंने पढ़ाया आपको इस प्रकार, ये आपको HW की कॉपी में लिखना है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कंप्लीट करोगे हिंदी अनुवाद। उसके बाद सह प्रसंग व्याख्या है, इसमें ये प्रसंग से पहले सह जोड़ दो,
तो सह प्रसंग बन गया इसमें। नाट्यांश अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वदेशं कथं रक्षेयम् इति पाठात् उद्धृतः। पाठो अयम मूलतः डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचितात् एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा इति संग्रहात् संकलितः। नाट्यांशे अस्मिन् महाराणा प्रतापस्य नैराश्यस्य स्वदेशरक्षणे असमर्थस्य वेदना वर्णितः। यहाँ तक आपको इसमें, और एक ये आगे भी है, आर्थिक संकट निराश प्रताप देशम विहाय अन्यत्र गंतुम संकल्पित है। यहाँ तक लिखना है आपको, संकल्पित तक HW में रहेगा ये। इसके बाद में देखो संस्कृत व्याख्या। यह व्याख्या से पहले संस्कृत लिख लेंगे। ये व्याख्या आपको इस पर मैंने बताया, तो यहाँ आपको एक कंप्लीट रूप से व्याख्या कर लेंगे, और ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।